चलिए आज हम बात करते हैं एजुकेशन पर। जहां पर भी हम शिक्षा की शुरुआत करते हैं वहां पर सबसे पहले अगर जो किसी चीज पर फोकस किया जाता है वो होता है एजुकेशन। शिक्षा से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन यानी कि शिक्षा का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। अगर जो हम इसको संस्कृत के शिक्ष धातु से लें तो संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। और यहाँ पर ज्ञान प्रदान करना, सीखना और सिखाना, इससे रिलेशन है इसका। अगर हम इसकी इंग्लिश मीनिंग को देखें तो ये दो लैटिन भाषा से बना हुआ है, दो शब्दों से बना हुआ है, ई और डिको। ई का अंदर होता है मतलब होता है अंदर से, और डिको का मतलब होता है बाहर लाना। वैसे भी अगर जो हम प्रकृतिवादी जितने भी थिंकर हैं उनको देखें तो सभी ने कहा है कि बालक के अंदर जो निहित ज्ञान है उसको बाहर लाना ही शिक्षा होता है। इसका मतलब भी वही है। ई का मतलब अंदर से, यानी कि बालक के माइंड में सब कुछ पहले से ही है। शिक्षक का काम केवल ये है उसको दिशा निर्देश देना या रास्ता दिखाना या पथ प्रदर्शन करना। और डिको का मतलब है बाहर लाना, उस अंदर निहित ज्ञान को बाहर लाना। और उसके बाद अगर जो हम इसकी मीनिंग की बात करें तो बहुत सारे, इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। शिक्षा की मीनिंग, इसको हम 4 भागों में बांट के देख सकते हैं। जैसे अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है, यानी कि वाइड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। व्यापक अर्थ में शिक्षा क्या है? व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है सब उसके व्यापक अर्थ में आ जाती है। यानी कि अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने अनुभवों के आधार पर जो कुछ भी वो सीखता है वो शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। यहाँ पर मैकेंजी ने बताया हुआ है कि शिक्षा जीवन पर्यंत एक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशन इज ए लॉन्ग लाइफ प्रोसेस। अगला है शिक्षा का संकुचित अर्थ, narrower meaning of education। यहाँ पर शिक्षा के संकुचित अर्थ से मतलब ये है जो शिक्षा हमें एक निश्चित समय में बांटती है। जैसे विद्यालय की शिक्षा एक निश्चित टाइमिंग है, एक निश्चित पाठ्यक्रम है और एक निश्चित समय पर हमारा पाठ्यक्रम पूरा होता है और हमें डिग्री मिलती है, तो वो शिक्षा का एक संकुचित रूप है। उसके बाद है शिक्षा का गतिशील, यानी कि डायनामिक मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का गतिशील अर्थ क्या होता है कि यानी शिक्षा एक 2 ध्रुवीय प्रक्रिया है या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जॉन डीवी ने इसको 2 ध्रुवीय, एडम्स ने इसको 2 ध्रुवीय प्रक्रिया माना है और जॉन डीवी ने इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। एडम्स के अकॉर्डिंग शिक्षक और छात्र 2 इसके पार्ट हैं जिसके माध्यम से शिक्षा चलाई जाती है, और जॉन डीवी ने इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है जिसके 3 ट्रायंगल बनते हैं शिक्षक, छात्र और करिकुलम। 3 पार्ट होते हैं जॉन डीवी के अकॉर्डिंग शिक्षा के। उसके बाद आता है शिक्षा का रियल मीनिंग। रियल मीनिंग इसका क्या होता है? शिक्षा का रियल मीनिंग इसके वास्तविक अर्थ को
इसके वाइड मीनिंग को और इसके डायनामिक मीनिंग को, सभी को हम जब इकट्ठा कर देते हैं तो वो शिक्षा का बिल्कुल रियल वास्तविक अर्थ इसका आ जाता है, जिसमें हमारे एक निश्चित समय में एक निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करके हम अपने ज्ञान को प्रदान करते हैं।